चीनी छात्रों ने किया खुलासा उनके स्कूल में हुई भयानक बातें, लेकिन स्कूल ने इनकार कर दिया और अधिकारियों ने इसे सेंसर कर दिया। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। कैलिफोर्निया के हाई स्कूल में मेरी समस्याएं वापस आ गई, लेकिन मुझे यकीन है कि खुशी है कि यह चीन में नहीं था, क्योंकि चीन में हाई स्कूल के दीवाने हो सकते हैं। और अगर शिक्षक आपको गाली देते हैं तो प्राचार्य से लेकर पुलिस तक, सरकार तक, हर कोई आपको चुप कराने और इसे छुपाने के लिए दौड़ पड़ता है, जो हमें हेंगशुई हाई में लाता है। यह हेबेई प्रांत के हेंगशुई शहर में एक पूर्णकालिक बोर्डिंग स्कूल है। हेंगशुई हाई ने नेशनल मॉडल स्कूल और हेबेई प्रोविंस मॉडल पेरेंट स्कूल सहित कई पुरस्कार जीते हैं। यह प्रांत के किसी भी अन्य स्कूल की तुलना में अपने अधिक छात्रों को शीर्ष चीनी विश्वविद्यालयों में ले जाता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों को वहां भेजना चाहते हैं। लेकिन पुरस्कारों और आंकड़ों के पीछे मान ले कि यह उस हाई स्कूल की तरह नहीं है जहां आप गए थे। उम्मीद है छात्रों को सप्ताह में 7 दिन में करीब 15 घंटे अध्ययन करना आवश्यक है, और यदि आप इसे अपना सब कुछ नहीं देते हैं तो वे इसे आपसे बाहर कर देते हैं। चीनी मीडिया में हेंगशुई हाई की तुलना अक्सर जेल कैंप से की जाती है। 2012 में छात्रों की एक कक्षा की तस्वीरें किताबों पर टिकी हुई थी और पूरा जा के लिए ड्रिप से जुड़ी हुई थी। जब वे ऑनलाइन प्रसारित हुई तो उन्होंने हंगामा किया। 2014 के आसपास हेंगशुई हाई ने छात्रों की मौत के लिए कूदने के बाद आत्महत्याओं को रोकने के लिए बाधाओं का निर्माण किया। और जबकि ये आपको पश्चिम में नरमी के लिए कठोर लग सकता है, चीन के राज्य द्वारा संचालित पीपुल्स डेली ने इसका बचाव किया। पाठकों से कहा कि हेंगशुई हाई स्कूल का प्रदर्शन बंद करो। जाहिर है आप चीनी शिक्षा की जटिल वास्तविकता को नहीं समझते हैं, इसलिए लोगों को जटिल वास्तविकता को समझने में मदद करने के लिए हेंगशुई हाई स्कूल के छात्र सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, मदद के लिए रोने के रूप में। 9 फरवरी को हेंगशुई हाई में भाग लेने का दावा करने वाले एक छात्र ने चीनी सोशल मीडिया पर 4 पेज का एक लंबा लेख पोस्ट किया। इसमें उन्होंने स्कूल की विभिन्न गैर अनुपालन प्रथाओं की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें चिंता और अवसाद से पीड़ित किया है। उन्होंने लिखा है कि स्कूल अक्सर हर दिन धोने के समय पानी बंद कर देता है और पानी की गुणवत्ता पीली हो जाती है, जिसका अर्थ है कि छात्र केवल एक रात सर्दियों में और एक गर्मियों में स्नान कर सकते हैं। स्कूल कैफेटेरिया में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे गंभीर हैं। मुझे खाने में कीड़े, बाल, प्लास्टिक की थैलियां, स्टील के गोले आदि मिले हैं। छात्र फूड पॉइजनिंग से पीड़ित है। दोपहर के भोजन के दौरान आप कोई भी बचा हुआ खाना नहीं छोड़ सकते, भले ही आपके कटोरे में तिलचट्टा दिखाई दे। शिक्षक कॉकरोच को उठाकर आपको खाने भी दे सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दंडित करने के लिए कक्षाओं में भेजा जाएगा। रुको, इसलिए यह एपिसोड थंबनेल गलत है। कोई तिलचट्टा नहीं रहना चाहिए। छात्र ये भी लिखता है कि एक छात्र को तेज बुखार था, लेकिन शिक्षक ने परवाह नहीं की। छात्र जल्द ही जलकर मर गया और बिना किसी इलाज के शिक्षक ने उसे खींच लिया। शिक्षक ने छुट्टियों तक बच्चे के परिवार को नहीं बताया। छात्र ने समस्याओं का हवाला देना जारी रखा, जिसमें रिश्वत, कठोर दंड और यहाँ तक कि शिक्षकों द्वारा छात्रों से छेड़छाड़ करना शामिल था। हेंगशुई हाई के छात्र होने का दावा करने वाले अन्य नेटिजन्स ने एकजुटता में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संदेश लिखना शुरू कर दिया और शिक्षकों से अपनी चोटों के स्क्रीनशॉट पोस्ट करना शुरू कर दिया। हमारे स्कूल में एक लड़की थी जिसे शिक्षक ने प्रताड़ित किया और गर्भवती हो गई। अंत में उसे उस शिक्षक ने जमीन पर पटक दिया जिसने उसके पेट में लात मारी। अगली बात सब खून थी। इंटरनेट से स्क्रीनशॉट के अनुसार हेंगशुई हाई स्कूल में कई लड़कियां स्त्री रोग से पीड़ित हैं और छात्रों ने पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक दबाव में आत्महत्या के विचार विकसित करने वाले छात्रों के लिए है, हेंगशुई में शिक्षा ब्यूरो को इसकी परवाह नहीं है। कार्यालय के निदेशक ने खुद कहा, कई छात्रों ने इमारत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। सभी अधिकारियों का कहना है कि छात्र की हड्डी टूट गई। वास्तविक यौन हमला है और कई लोग अवसाद में आ गए हैं। जल्द ही इन पोस्टों पर ध्यान देना शुरू हो गया। यह एक शीर्ष ट्रेंडिंग हैशटैग भी बन गया। स्कूल शिक्षक को दंडित करने और छात्रों से छेड़छाड़ करने पर ऑनलाइन आरोपों की जांच, यानी यह कुछ मिनटों के लिए ट्रेंड कर रहा था। अधिकारियों द्वारा सेंसर किए जाने से पहले यह कितनी देर तक चला? फिर खोज ने बस इतना कहा, प्रासंगिक कानूनों और नीतियों के अनुसार इस विषय को देखने की मनाही है। और फिर हैशटैग जादुई रूप से मौजूदा बंद हो गया। भले ही मीडिया आउटलेट्स ने इसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन यह अब किसी भी चर्चा में शामिल नहीं है। यह पता चला है, चीनी सोशल मीडिया खुली चर्चा के लिए सही जगह नहीं है। एकमात्र चर्चा जो ठीक है वह है जिस तरह से अधिकारी आपको बताते हैं कि आप क्या चर्चा कर सकते हैं और इसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं।
प्रारंभिक पोस्ट पर ध्यान दिए जाने और सेंसर किए जाने के एक दिन बाद हेंगशुई हाई स्कूल ने एक आधिकारिक बयान दिया, जिसे वे इंटरनेट पर झूठी टिप्पणी कहते हैं। एक व्यक्ति ने डॉइन, वीबो और अन्य प्लेटफार्मों पर मनगढ़ंत और विकृत तथ्यों, दुर्भावनापूर्ण अटकलों और अफवाहों के साथ वीडियो और लेख पोस्ट किए हैं। व्यक्ति ने स्कूल प्रेमी शिक्षकों और माता पिता पर हमला करके ध्यान आकर्षित करने के लिए स्कूल की प्रतिष्ठा को बदनाम किया है। व्यक्ति ने छात्रों के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव का कारण बना है, स्कूल के सामान्य प्रबंधन आदेश को गंभीरता से प्रभावित किया है और कुछ प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पैदा कर रहा है। एक व्यक्ति ने डॉइन, वीबो और अन्य प्लेटफार्मों पर मनगढ़ंत और विकृत तथ्यों, दुर्भावनापूर्ण अटकलों और अफवाहों के साथ वीडियो और लेख पोस्ट किए हैं। व्यक्ति ने स्कूल प्रेमी शिक्षकों और माता पिता पर हमला करके ध्यान आकर्षित करने के लिए स्कूल की प्रतिष्ठा को बदनाम किया है। व्यक्ति ने छात्रों के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव का कारण बना है, स्कूल के सामान्य प्रबंधन आदेश को गंभीरता से प्रभावित किया है और कुछ प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पैदा कर रहा है। हेंगशुई ताओचिंग हाई स्कूल 10 फरवरी 2022 बयान में आगे कहा गया कि मामले की बारीकी से जांच की जाएगी, साथ ही सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि छात्र झूठ बोल रहा था। तो मुझे लगता है कि जांच के परिणाम पहले से निर्धारित कर लिए गए हैं। यह भी खबर है कि हेंगशुई हाई स्कूल कांड उजागर होने के बाद स्कूल ने जनता की राय को दबाने के लिए करोड़ों खर्च किए। याद रखें, हेंगशुई हाई एक राष्ट्रीय मॉडल स्कूल है जो छात्रों को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में लाने के लिए एक प्रतिष्ठा के साथ है। तो इस तरह का एक घोटाला उन्हें बर्बाद कर सकता है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि हेंगशुई हाई चलाने वाले लोगों के चीनी सरकार के साथ अच्छे संबंध है, क्योंकि 10 दिन बाद हेंगशुई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने यह बयान पोस्ट किया। संबंधित कर्मियों से मिलने और पूछताछ करने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य निकालने आदि के माध्यम से प्रासंगिक तथ्यों की प्रारंभिक पहचान की गई थी और कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई थी। वीबो यूजर नेम का लिंक वाला एक नेटिजन हेंगशुई हाई के एक शिक्षक जो द्वारा फटकार लगाने से असंतुष्ट था। उसने अफवाहें गढ़ी कि जो दूसरों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उन्हें व्यक्तिगत ऑनलाइन सोशल अकाउंट के माध्यम से जारी किया। चूंकि जानकारी ने मीडिया का ध्यान जल्दी से आकर्षित किया और नेटिजन्स द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया, इस व्यक्ति ने अपने डॉइन खाते पर एक माफीनामा बयान जारी किया, यह स्वीकार करते हुए कि उसने गढ़ी और झूठी जानकारी प्रकाशित की। इसलिए यदि कोई आरोप सही है तो छात्रों को स्पष्ट रूप से स्थानीय अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्हें इसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए दंडित भी किया जा सकता है और वे इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। जब सीखने की जगह हेंगशुई हाई स्कूल की बात आती है तो किसी को भी सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती है। इस नेटिजन की तरह जिसने खबर देखी और संदेह किया, मैंने हेंगशुई हाई स्कूल के बारे में सुना, क्या ये सच है? द डेली व्यू नामक एक आउटलेट के एक रिपोर्टर ने इस टिप्पणी का जवाब दिया, मैंने पहले ही कई बार ऐसा कहा है, छोटे वेब प्लेटफॉर्म पर सुनी जाने वाली खबरों पर विश्वास न करें। आपको केवल आधिकारिक जांच की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, नहीं तो आप अपने आप को 100 बार बेवकूफ बना रहे होंगे और 100 बेमतलब रिपोस्ट कर रहे होंगे। सही बात है, आपको केवल सरकारी अधिकारियों या बड़े राज्य से जुड़े मीडिया पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सेंसरशिप से बचने के लिए नेटिजन्स एक चतुर तरीका खोज रहे हैं। एक वीडियो ट्रेंड सामने आया है जहां लोग हेंगशुई हाई स्कूल के छात्रों के रोने को प्रसारित करते हुए पोटीन के साथ शोर करते हैं। इन सभी वीडियो का सामान्य शीर्षक हेंगशुई हाई स्कूल के छात्रों के लिए बोलना और बच्चों को बचाओ है। ऐसा लगता है कि यह विचार कुछ हानिरहित प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए लोग क्लिक करेंगे और फिर छात्रों की कहानियां सुनेंगे। जागरूकता फैलाने का यही एक तरीका है। बेशक यह अनिवार्य रूप से सेंसर भी हो जाता है। और अब मेरे लिए पर एक समर्थक के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। जेफिर चैन पूछते हैं, अमेरिका और पीआरसी के बीच वर्तमान भू राजनीतिक प्रवृत्ति को देखते हुए यह कितनी संभावना है कि हम टीवी या सिल्वर स्क्रीन पर चीन के साथ क्वांटम स्पाई की तरह या चीन के राजकुमारों के बारे में कहानियां देखेंगे? चीन रिच गर्लफ्रेंड क्रेजी रिच एशियाइयों के सीक्वल की तरह अपने धन, प्रभाव और शक्ति का दिखावा करते हैं? अच्छा प्रश्न। 2000 और 2010 के दशक में यह कल्पनीय रहा होगा। हॉलीवुड और तमाम टीवी नेटवर्क चीन में घुसने को बेताब थे। ठीक है, वे अभी भी ज्यादातर हैं, लेकिन लोग अब सीसीपी के बुरे पक्ष को ज्यादा देख रहे हैं, जैसे उइगरों को एकाग्रता शिविरों में रखना और ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया पर सीसीपी के सभी व्यापार युद्ध, और इससे भी बदतर हॉलीवुड फिल्मों को चीन में आने से रोकना। यह पहले से ही होने लगा है। जब यह अंतर इतना खराब हो जाता है कि हॉलीवुड और बड़े टीवी नेटवर्क को लगता है कि वे चीन के बाजार में नहीं आ सकते हैं, तो उनकी सामग्री को प्रतिबिंबित करने के लिए बदल दिया जाएगा। तो क्वांटम स्पाई या चाइना रिच गर्लफ्रेंड के लिए वे सीसीपी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे भविष्य में कितनी दूर है। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छोटे मीडिया है जो इसे पहले से ही ले रहे हैं। उदाहरण के लिए फ्लाइंग क्लाउड प्रोडक्शंस की फिल्म अनसिलेंस्ड, कनाडा में स्थित एक छोटा फिल्म स्टूडियो। मैंने हाल ही में इसके बारे में फीमेल लीड का इंटरव्यू लिया था।
तो अभी उम्मीद है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट के माध्यम से प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करके चीन बिना सेंसर का समर्थन करते हैं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद। मैं क्रिस चैपल हूँ। आपसे अगली बार मिलेंगे।